बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें एक ऐसी मारूफ अदाकारा ने ज्वाइन किया है जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अदाकारी को एक अलग मयार दिया, एक अलग वक़ार दिया। कौन सा ऐसा शख्स है जिसने सब कॉन्टिनेंट में इनकी पजीराई ना की हो? वन एंड ओनली हिना दिल पजीर साहिबा। वो तो जब ये भाई भाई करके रोवे है प्रोग्राम खराब होवे। तू अगर फुटपाथ पे रहने चला गया ना, ये दुनिया तुझे लवारिस समझ के हड़प जाएगी। वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर कमिंग। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। कितने अरसे बाद मुलाकात हो रही है हमारी? आपसे काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा हुआ कि मुलाकात हो गई। हाँ, नहीं थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम के लिए कि बहाना बना आपसे मुलाकात नहीं, का। आपसे बात करना, आपको सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि आर्टिस्ट जब परफॉर्म कर रहा होता है ना, जाहिर बात है वो स्क्रिप्ट के ज़रिए आपने अपने इमोशंस का आपने उसका इजहार करना है। मगर जब इस तरह की गुफ्तगू हो तो फिर पता लगता है कि भाई आर्टिस्ट पढ़ता क्या है, देखता क्या है, ऑब्जर्व कैसे करता है। तो यहीं से शुरू करते हैं। इतनी डेप्थ अदाकारी में होना कि बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि आप किसी अफसाने को पेंट कर रही हैं, ये कहाँ से, बचपन से थी, इब्तदा से थी? मेरे ख्याल से ये कोई ऑटो सिस्टम होता है। मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि प्रोफेशन ये होगा, और जब किरदार मिलते गए तो मुझे लगा कि इस कैरेक्टर का ये प्रोटोकॉल होना चाहिए, इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। तो शायद वो स्टेप बाय स्टेप करते करते और एक वक्त आया कि वो बन गए कैरेक्टर। आपने लिटरेचर से अपने क्राफ्ट को सेटल किया, पॉलिश किया, ऑब्जर्वेशन से, या फिर ये होता है कि बाज़ लोग इतने गिफ्टेड होते हैं हमारे अपने शोबे में भी, जैसे गालिब जैसा आदमी हमारे यहाँ, बहुत गैर मामूली ट्रैवलिंग नहीं है, मगर ऐसे लगता है कि एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया को यूँ देख रहा है जैसे ऊपर बैठ के देख रहा हूँ। तो चश्मे तसव्वुर से इन तीनों चीज़ों में से सबसे ज़्यादा कहाँ से आपको हेल्प मिली? मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी हेल्प हर जगह से मिली, और वो जो लम्हा होता है जहाँ आप बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, जहाँ बिल्कुल नो थॉट जोन एरिया होता है। वाह 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 वाह। जब आप अपने कैरेक्टर को वहाँ जाके, वहाँ फिर आप खुद नहीं होते, अपने आप को माइनस कर अपने आप को माइनस कर दें कि आप मैं तो ऐसे चाय पीती हूँ, मैं तो वैसे जाती हूँ, ये सारी चीज़ें माइनस हो जाती हैं। मगर है ना, उसको वो जो आपने कहा हेड टू टो, इतना ज़्यादा उसे यानी कि तारी करना कि बिल्कुल हिना माइनस हो जाए, यानी कि हैरान कर देना। हम सब इसी शोबे के लोग हैं, आपकी बेशतर परफॉर्मेंसेस जो है वो हैरान कर देती हैं कि अच्छा वो हिना को आप ढूंढ के दिखाएं, उसमें से हिना को कोई जेस्चर ढूंढ के दिखाएं, वो आपको नहीं मिलता है। मूंछ तक लगा ली आपने, दाढ़ी भी लगाई थी। अच्छा ये बताइए, चलिए जब आप मर्द बनी तो उस वक्त कैसे आपने उसको कंसीव किया? मर्द कैसे देखता है, कैसे सोचता है? उस वक्त डायरेक्टर ने मेरे कान में आके कहा था कि थोड़ा सेटल रखें, आपकी आंखों में बहुत गंद है। तो मैंने कहा सो सॉरी, ये मेरा फ्रेम ऑफ माइंड नहीं है, ये इस कैरेक्टर का फ्रेम ऑफ माइंड है। तो मुझे याद है अच्छी तरह। अच्छा है ना, लेकिन सारे मर्द तो ऐसे नहीं होते। नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं। बड़े खूबसूरत लोग हैं हर शोबे में। देखिए मेरे नज़दीक ये नहीं है कि मैं कभी भी ग्रुपिंग कभी भी मैंने दो जेंडर्स की नहीं की। ठीक है। बड़ी सिफात हैं जो ख़वातीन किसी खातून में भी नजर आ जाती हैं, बहैसियत इंसान। तो ये जो दो जेंडर्स हैं, मर्द और औरत, इनकी जंग कभी मेरे जहन में नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों अल्लाह की मखलूक हैं और दोनों में बहुत कमाल चीज़ें और बहुत हायर स्केल पे और बहुत लोअर स्केल पे दोनों जेंडर्स में, क्योंकि फीलिंग्स एक जैसी हैं। हाँ, आप समझती हैं कि हमारा शोबा जो है, हमारी फील्ड जो है, वो आप जैसे आर्टिस्ट को उसका ड्यू राइट जो है वो दे पाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता।
और इस पर मेरी नज़र शुक्र है कि शुरू से नहीं है, वरना शायद मैं भी उस जगह खड़ी होती कि किसी भी स्टूडियो के बाहर पत्थर मार रही होती। ये एक आपे से बाहर होने वाली बात है, ये होता है और ये इम्तिहान है, ये आता है। तकलीफ होती है ना? मैंने अपने तार काट लिए उधर से तो मैं फोकस हूँ अपने काम पे, और मुझसे जब मैं अपने घर से बाहर यूं ही नहीं निकल सकती, ये सोच के, ये देख के कि हर कोई जो मुझसे मिलता है उसकी आंखों में मोहब्बत जी, और उसके मुंह पे दुआएं होती और हैं, रिस्पेक्ट जी। और रिस्पेक्ट। बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि कुद्दूसी साहब की बेवा में आपने इतने कैरेक्टर कर लिए, सारा ही सौदा बेच दिया। ये बड़े बड़े आर्टिस्टों ने कहा मुझसे, लेकिन अब मुझे ये बात समझ में आती कि वो तो मौका अल्लाह की तरफ से था और अच्छा हुआ क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं आना था, मेरा काम उसी में हो गया जो वेरिएशन ऑफ। कदर तकलीफदेह बात है कि आप जैसे आर्टिस्ट हों, अल्लाह की बात है, फसी वेरी गुड राइटर, मज़हर he is a very good सभी, आप writer. सबका उसमें अपना अपना किरदार है, और इतनी कामयाबी आज तक लोग उसे याद करते हैं, और फिर उसके बावजूद भी हम उस तरह की अटेम्प्ट नहीं करते। हमारे चैनल्स, लाज बात है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वहाँ आती है। ये बड़ी तकलीफदेह बात है। अब देखिए, होता ये है कि इसके पीछे इनसिक्योरिटीज़ का भी बड़ा हाथ है कि ये कहाँ से उठ के आई, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। चले होता है, लेकिन वक्ती तौर पर ये मामलात आते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमारा ही मीडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं। लेकिन बात यही है कि सच को दलील की ज़रूरत नहीं होती। वाह। तो ना ही तो मुझे वो प्रोटोकॉल्स चाहिए, ना ही तो मुझे ये चाहिए कि भाई मैं अल्लाह ने मुझे जो भी दिया है ना, मैं उसकी शुक्रगुजारी में हूँ कि इतनी मोहब्बतें, इतनी। मेरे पास एक अवार्ड है, कारा फेस्टिवल इंटरनेशनल अवार्ड, जो मेरे पहले ड्रामे पे था, बंस रोड की नीलोफर पे। शुक्रिया बहुत बहुत। और हम सब सीख ही रहे थे, मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन फिर उसके बाद ये दो बड़े ड्रामे, एक बुलबुले और एक वो किया। बुलबुले तो मुस्तकिल चल रहा है जी। हाँ जी, वो चल बुलबुले रहा की है। जान है आप। सारे ही कैरेक्टर आप यकीन कोई शक कीजिए कि नहीं, मेरे इसमें सामने सभी अगर नबील महमूद या आयशा ना हो तो शायद मैं भी वो ना कर सकूं। सभी जान है असली। सभी जान है। फिर हुए ऐसे हालात जहां बहुत डिग्रेड करने की भी कोशिश की गई। मेरे नाम, मुझे बुलाया जाता है बिजनेस क्लास टिकट देके, ऑल ओवर पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वहाँ पहुँचे। भाई मैं नहीं आ सकती, मैंने उससे कहा मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका अवार्ड है, आप आइएगा। फिर हम ह्यूस्टन जाते हैं और आगे वाली सफ़ों में बिठाया जाता है और ड्रामा दिखाया जाता है और सब लोग नाम पुकार रहे हैं कि ये अवार्ड इधर गया, वो अवार्ड कहीं और चला गया। तो मैंने कहा ये कमज़रफ़ी जो है ना, इससे मैंने अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। मैं अब सिर्फ अपने काम पे तवज्जो देती हूँ। अल्लाह ने जो मेरे हिस्से में लिखा है वो मुझसे काम ले लेगा। पहले भी यही था। कभी मैंने टीवी में आने के लिए जोर नहीं लगाया, कोई सोर्स नहीं लगाई। ज्यादा काम आपने नहीं किया। नहीं, बेशुमार मैं जानता हूँ ऑफर्स जो है वो रहती हैं आपके पास। ज़्यादा काम इसलिए नहीं किया कि फिर आगे बहुत से हालात ऐसे हो गए कि बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स मैंने देखे, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स, मगर मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे क्यों नहीं कास्ट करते। फिर मुझे वो सिनेरियो, वो कहानी समझ में आ गई। सो अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आपके प्रोग्राम में बैठी हूँ इसी हवाले से। नहीं, बहुत हमारी इज्जत का मकाम है। और लाज़िम बात है, आर्टिस्ट को बाज़ औक़ात अल्लाह का दिया सब कुछ आपके पास है। मैं समझता हूँ जब आप किसी बड़े आर्टिस्ट से, ऐसा नहीं खुदा न खास्ता कि वो काम कम आपने किया या कम लिया गया, मगर जब ऐसा बड़ा आर्टिस्ट आपके पास होता है और इंडस्ट्री जो है, कोई मुआशरा है ना, जब उससे प्रॉपर काम नहीं लेता है तो अपना नुकसान कर रहा होता है। जी बिल्कुल। अब देखें ना, जैसे मिसाल के तौर पे आर.डी. बर्मन थे, अब वो कैसे बड़ा बड़ा उन्होंने काम किया, फिर एक वक्त आया कि उनकी इंडस्ट्री को लगने लगा कि भाई अब ये तो वो नहीं है। और फिर आखिर में वो जो विनोद चोपड़ा थे ना शायद, जी, उन्होंने देखी जब उनसे आखिर में कि नहीं यार इतना बड़ा आदमी है, कैसे मुमकिन है कि इसके जो तख्लीकी सौते हैं वो खुश्क हो गए हों।
फिर उनकी आखिरी फिल्म थी एक लड़की को देखा और 1942 जी 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 बिल्कुल। तो इंडस्ट्री अगर वो गाने ना होते तो इंडस्ट्री का नुकसान था। आरडी ने तो कर दिया जो करना। क्या बात। देखिए वो अल्लाह पत्थर में भी कीड़े को रिस्क पहुंचाता जी है। जी जी जी। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। ना पहले ये कोशिश थी कि नंबर 1 हो जाऊं, ना अब ये कोशिश है। उसने जो काम लेना है मुझसे, अगर इतना ही लेना है तो भी उसका शुक्र है, इससे ज़्यादा लेना है तो उसका और भी शुक्र है। तो बस इसी लाइंस पे मैं हूँ। ये जो कंटेंटमेंट है और ये जो तारे काट देना है जिसमें दुनियावी चीज़ें हैं, वही तार काटी ना ऑफ कोर्स आपने, बिल्कुल। कि ये कंटेंटमेंट जो है ये भी बचपन से थी या ये वक्त ने आपको सिखाई, ये कैसे आपने डेवलप की अपने अंदर? क्योंकि एक मर्तबा तो अथल बचपन पथल से होती तो है। ऐसा नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है। जब मैं इंडस्ट्री में आई और एकदम से पहले ही ड्रामे से इतनी शोहरत, सब बहुत प्यार से मिले, सब बहुत पजीराई दी सबने। उसके बाद कुछ और बेहतर काम हो गया। अच्छा, जब काम बेहतर हो गया तो मैंने मतलब महसूस किया कि कुछ लोग वाकई थोड़े से इनसिक्योर हो गए। लेकिन उसमें भी देखें, मैंने एक हमारे बहुत ही प्यारे बुजुर्ग हमारे ख़ानदान में ही, तो मैंने जब ये हो रहा था तो मैंने उनसे पूछा, बताइए कि ऐसा ही होता है इसमें, इन फील्ड में? तो उन्होंने कहा, तुझे इससे क्या है, तेरी नज़र तो काम पे होनी चाहिए। तो ये तेरा नहीं है हिसाब किताब क्या मिल रहा है क्या नहीं। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, जो देने वाला हाथ है वो इन सब से अबव है। तो आप बेहतर ये कि ईमानदारी से अपना काम करते रहो, ये ना देखो क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। ना मुझे अपने मुल्क से कोई शिकायत है, ना मुझे अपनी इंडस्ट्री से कोई शिकायत है। मेरा तो बस एक रास्ता है जिस पे मैं चल रही हूँ। वाह वाह, मुझे वो है ना फैज़ का शेर याद आ गया आपकी बात पे। फैज़ थी राह, यानी कि रास्ता ही, फैज़ थी राह सर बसर मंजिल। वाह फैज़ थी राह सर बसर मंजिल, हम जहाँ पहुँचे कामयाब आए। वाह वाह, क्या बात है। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। क्या शानदार कन्वर्सेशन जो है वो हमें मैं चूँकि उसका हिस्सा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बता हमें अच्छी गुफ्तगू सुनने को मिल रही है। हिना दिलपज़ीर साहिबा से हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली हिना दिलपज़ीर साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद है ना। मुझे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, मगर उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अमूमन हमने देखा है पूरी दुनिया में आर्टिस्ट जो हैं वो कैरेक्टर्स बनाते हैं, तो उसके लिए गेटअप जो है वो भी उस जब कंसीव करते हैं तो गेटअप भी उसका हिस्सा होता है। मगर जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में यानी कि कम ऐसे आर्टिस्ट्स होते हैं जो मेकअप के साथ साथ बॉडी मूवमेंट्स को भी इतना ज़्यादा चेंज कर दें कि आप उसकी दाद दिए बिना रह सकें। हाँ। जैसे अभी मैं अगर ये जो मोमो का कैरेक्टर जो आपने कंसीव किया और जिस तरीके से उसकी चाल आपने डेवलप की, वो क्या चीज़ है, उसके पीछे क्या? वो एक दिन के लिए मुझे उन्होंने बुलाया था कि एक एपिसोड आप कर दें, और उसके बाद रिटायरमेंट प्लान बन गया आपका सबका, ये करते रहना है। बस अल्लाह की मर्जी। शुक्र। नहीं, बहुत सही के लिए आपके लिए। जब वो चश्मा लगाया तो ज़मीन ऐसे इतने मोटे-मोटे इतनी कभी दूर, तो मुझे ये खौफ सा लगा कि कहीं मैं लड़खड़ा ना जाऊं। अच्छा। तो वो जब मैं देख के जब मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी तो वो फिर उसी में चल पड़ी वो चाल। क्या चाल डेवलप किया? बेबी स्टेप्स के साथ थोड़ा ऐसे से। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये बेसिक आइडिया कहाँ से मुझे मिला। मैंने जब ये कैरेक्टर करना शुरू किया तो उसी 1-2 दिन के बाद मुझे बर्ड वॉचिंग का बड़ा शौक है। मैं सही कह रही हैं आप, कई छोटी बिल्कुल। हाँ, मैं कई घंटों देख सकती हूँ परिंदों को उड़ते हुए, बहुत मजा आता है। हाँ, आई लव नेचर। और जब चील उड़ती है और एक जगह खड़ी होती है और वो फिर नीचे ज़मीन पे देखती है, वो मोमेंट इज सो ब्यूटीफुल। वाह। अच्छा, तो फिर मैंने देखा कुछ कबूतर हैं जो उड़ के आए
और उन्होंने कहीं करीब ही कुछ दाना वगैरह पड़ा होगा। अब उन्होंने उतर के दाना खाना शुरू किया और वो ऐसे 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 करके चलने लगे। तो मैंने कहा ये वाली चाल बहुत अच्छी है, आई शुड टेक दिस। बहुत तो अच्छे ये हैं। थैंक्स टू पिजन्स, कबूतरों का ये बताया। अगेन वही, जब अल्लाह मदद करना चाहे तो आपको किसी चीज़ में से भी हाँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन की दाद तो हाँ, कबूल कीजिए ना आप। जो आपको ख़ास तौर पे दाद देना चाह रहा था, ये जो आपने ऑब्जर्वेशन की बात की कि कहाँ से आपने उस कैरेक्टर को लिया। मगर मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता इससे पहले आपने कितनी मरतबा ये शेयर की है ये बात, बट अदरवाइज ये नहीं, कभी नहीं की। ये तो हम लोग तो ज़बरदस्त है ना, ये हैरान कर देने वाली बात। और एक और मैं आपसे शेयर करूं, एक किरदार था बद्रिका, ओए होए होए। आपको याद है? थैंक यू। वो बद्रिका जो थी वो मोहब्बत की मारी थी, उनका बस यही मोटो था, प्लीज लव मी। कोई मुझसे मोहब्बत कर ले याद आ आके। गया उसका। और वो बड़ी यासियत में भी रहती थी। अब ये जब बद्रिका के कैरेक्टर बनाना था तो मुझे लगा कि उसका स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, वो सीन की मुझे जाके करना था। ऐसी रैंडमली एक वो मैंने निगाह उस पर दौड़ाई तो उसमें वो वही शिकवा कर रही थी कि चाह नहीं गया है नहीं कोई, मैं क्या करूं। मैं गेट से बाहर निकली हूँ और ये सीधे हाथ पर एक कुत्ता, आई थिंक वो बिच थी। तो जब मैंने उसको देखा और उसने मुझे देखा तो उसने एकदम करके यूं किया। नागवारी से मुझे लगा कि ये बद्रिका की आह है। क्या बात है। तो वो कुत्ते से सीखी थी वो बात, बद्रिका की जो आह थी। मतलब जितने कैरेक्टर्स कर रहे उसके लिए आप पहले चिड़िया घर जाएगी। ये कमाल बात है। आप देखिए कि अमूमन ये बात मेरे ख्याल में बहुत सारे अदाकार भी इससे सीखेंगे, इवन आम आदमी भी सीखेगा कि सीखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए सिर्फ आपको इंसान जो है उसको देखना जरूरी नहीं है। नहीं, कहीं से भी आप वो कर सकते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम जो है ना, देखिए मैं भी, हम भी है, पूरा इकोसिस्टम। बहुत अच्छी बात पूरा है, क्या अच्छी ecosystem बात की आपने, क्या अच्छी बात की। क्यों हम आपकी देखिए रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे याद है मैं जब ताल्लुक़ कर रहा था, लिबास कर रहा था, तो कई एक दो कहानियाँ थी जो हमने शुरू में चलानी थी। तो हमने आपकी वजह से बात 15-20 दिन इंतजार किया कि नहीं यार हिना ही करेंगी, तो हिना ही सिर्फ इस कैरेक्टर को कर सकती So है। sweet of नहीं, आपका काम ही स्पाई का है। क्या कहा था मैंने तुझे? उधर पहली तारीख आए, इधर मेरे हाथ में किराया आना चाहिए। तो क्यों हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम की कदर करते हैं। बिल्कुल जो मीर ने कहा, देखिए बड़े लोग जो हैं अपने अपने शोबे के, वो कैसे एक जैसी बात करते हैं, एक जैसा रवैया होता है। हाँ। मीर तो खैर मीर ही हैं, मगर शेर सुनिए आप उनका, आपकी नज़र है आज। शुक्रिया। सरसरी तुम जहान से गुजरे, सरसरी तुम जहान से गुजरे, वाह वाह वरना हर जा जहाने दीगर था। वाह 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 वाह। तो हर चीज़, हर जगह, हर मंजर आपको कुछ न कुछ सिखा रहा होता है। जी बिल्कुल। हिना, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। सो आर यू रेडी? जी जी। बद्रिका अगर रेडी होंगी इसके लिए, तो कैसे नागवारी से रेडी होंगी? आप मेरे ख्याल में, मुझे कभी ये इत्तेफाक नहीं हुआ कि आपको सेट पे मैं काम करते देख सकूं, मगर मेरे ख्याल में आप उन ट्रीट टू वॉच। हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक मैं यू सो मच, हाजिर हूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप ऐसा सोचते हैं। मगर मेरे ख्याल में आप उन्हीं आर्टिस्टों में से होंगी कि भाई आंसू तो जितनी देर में चुटकी बजती होगी इतनी देर में आंसू गाल पे लुढ़क जाते हैं। वो जो इंटेंसिटी होती है ना उस जुमले की, वो जुमला आप बगैर कैमरे के भी अगर पढ़ें और आपकी आंख भीग जाए तो समझें कि वो बड़ा दम है उस जुमले में। मुझे कम मिलते हैं ऐसे स्क्रिप्ट्स, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी मिलते हैं बहुत अच्छे। मगर आपका जो अपना भी जो कमाल है ना, कि एक्सप्रेशन को जिसे कहते हैं ना चश्मे ज़दन में बदल लेना, ये भी तो एक बड़ी कमाल बात है ना। बस ये कमाल है नहीं मेरा। वाह। महमूद साहब, ऑफ कोर्स। अरे खत लिखे कभी आपने? बहुत, अब भी लिखती हूँ। अभी भी लिखती हैं? और मैं ऐसा भी हुआ है कि
मेरी खाला ने अपनी फुप्पी को एक ख़त लिखना था और वो ख़त लिखने में काफ़ी चोर हैं, मतलब कहती तुम लिख दो तुम लिख दो। उनको मैंने एक ख़त लिखा था खाला की तरफ से उनकी फुप्पी को, वो उन्होंने कनाडा में फ्रेम करवाया था। अच्छा हाँ, ख़त मुझे बहुत पसंद। भटूरे, क्यों नहीं, भटूरे पसंद है भाई हिना को। और आलू मेथी, आहा, वाह। गोलगप्पे हाँ, शौक से खाती हैं आप? वैसे फूडी हैं? नहीं इतनी नहीं, बहुत ज्यादा खाने नहीं, का हाँ। खुश खुराक तो यकीनन सबसे होता है, अच्छा खाना। अच्छा और कम, कम, That's it. ज़्यादा। बहुत सारा लेविश खाने मेरी भूख मर जाती है। अच्छा क्या बात है। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा जी, कराची की बिरयानी या लाहौर के सिरी पाए? ओए होए, ये आप अब इसका काम है ये है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये क्या है? अच्छा चले हम यूं करते हैं, कराची की बिरयानी। आई एम नॉट अ बिरयानी लवर, ठीक है, लेकिन कराची में जो बिरयानी मिलती है वो हाँ उसको कोई मैच दुनिया में कहीं नहीं मिलती। कहीं नहीं बात, मिलती। और सिरी पाए लाहौर के हाय, नंबर 1 ये बात ऑफ कोर्स। अच्छा जी, भंवरा। बड़ा भंवरा, नादान है। अभी इंटरेक्शन हुआ था भंवरों से मेरा। अच्छा जी, ये अगले कौन से कैरेक्टर में देखने को मिलेगा हमें भंवरे के साथ इंटरेक्शन? नहीं, वो मुझे बहुत मजा आता है। ड्रैगन फ्लाई आपने देखी होगी, हाँ जी, हाँ जी। ड्रैगन फ्लाइज और भंवरे, और इन दोनों उसमें कीड़ों असरात में कह लीजिए। एक मुश्तरक चीज है। अच्छा जी। वो ऐसी है कि ये उड़ते हुए आते हैं कहीं ना कहीं से आपकी आंखों के भिन सामने भिनाना आके शुरू, हाँ। यूं खड़े होते हैं, हाँ। गौर से देखते हैं, फिर चले जाते हैं। वाह, वाह। आई जस्ट लव दिस। बहुत अच्छे हैं ना यार, कमाल। ये देखो ना, आपकी ऑब्जर्वेशन जो है ना उसको दाद देनी चाहिए। क्या बात। शुक्रिया और बहुत। वो हमारे यहाँ चूंकि वसाइल कम होते हैं, तो इस किस्म की चीज़ बाज़ों का हम पिक्चराइज नहीं कर पाते ना। सो मुझे कोई एनिमेटेड एक मूवी याद आ रही है, उसके अंदर डायरेक्टर ने यही किया है। हाँ। एनिमेशन में ये एक फ़ायदा तो है ना कि बिल्कुल आप, यही हाँ, किया कि वो आता है बिल्कुल, सामने, यूँ करके देखता है और फिर चला जाता है। जाता है। तो है ना, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो चीज़ों को बारीक बीनी से देखना है, मैं चाहूँगा इस पे ज़रूर आप कुछ बात कीजिए। क्योंकि अब जिस दौर की आप बात कर रही हैं कि घंटों आप किसी जानवर को, किसी परिंदे को देख सकते हाँ बिल्कुल। हैं, ये आप उस दौर में बात कर रही हैं जिस दौर में यानी कि 10 सेकंड की भी कोई चीज़ जो है वो भी कहते हैं जनाब अटेंशन स्पैन के लिए वो भी ज़्यादा हो गई है, उससे भी कम पे दुनिया जा रही है। ओए ओए, इसको कैसे देखती हैं, इस फ़र्क को, ये जो बदलाव आया है? मुझे लगता है कि इस चीज़ से टॉलरेंस कम होती है। पेशेंस या टॉलरेंस? टॉलरेंस भी, और जो पेशेंस ऑफ कोर्स, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है कि आपको कितनी मज़े की एक्सरसाइज है कि आपने कुर्सी पर बैठना है 1 घंटे, कुछ नहीं बोलना, वाह, अपने साथ अपने अंदर की साइलेंस को सुनना है, महसूस करना। वो साइलेंस जो आपके अंदर है, उस खामोशी को सुनना, ये बहुत, मुझे लगता है ये आप जैसे बड़े होते हैं, और भी हैं मेरे सिबलिंग्स, मगर उसमें ये चीज़ उनमें शायद दूसरी तरह है, उनके अपने अपने प्रोफेशंस के हिसाब से मगर एक ठहराव है। और ये जो इस वक्त बेचैनी है, ये जो अटेंशन स्पैन का शॉर्ट होते चले जाना है, इसके क्या नुकसानात देखती हैं आप? बस समझ लें कि कोई कान पकड़ के आपको मोड़ रहा है और आप मुड़ रहे हैं। हाय, हाय। अपना आप कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, निकालो उसको, हटाओ उसको, मार्केट में ये नहीं चल रहा, वो नहीं। ये जो मार्केटिंग है ना, उसकी वजह से आर्ट का बहुत बेड़ा गर्क हुआ है। ना, सही कह रहे हैं। पहले भी होता था, मतलब आर्ट आता था उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत उसको दी जाती थी जहाँ से वो क्रिएट हो रहा है। जी जी जी। कितनी दिक्कत होती है जब आप जैसा आदमी जो इतनी डेप्थ से, इतनी बारीक बीनी से ज़िंदगी को, चीज़ों को, चरिंद परिंद को, कायनात को, इकोसिस्टम को देखता है, वो जब टीवी पे देखना चाहता है तो क्या देखता है? कुछ भी नहीं, 10 साल से कुछ नहीं देखा। आई थिंक अब 10-11 साल हो गए कि मेरे घर में टीवी नहीं खुलता। ओए ओए ओए। क्या कहूँ नाज़रीन इस पे। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली हिना दिल पजीर साहिबा, और व्हाट अ कन्वर्सेशन वी आर हैविंग विद हिना। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हिना साहबा, हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। बिल्कुल, पब्लिक सब जानती है। I agree। पब्लिक मजीद आपसे क्या पूछना चाह रही है आज? जरूर जी। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। हिना मैन, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आपने कभी हकीकी ज़िंदगी में किसी को गुस्से से कहा है चुप है, और एक बार प्यार से मेरी तरफ देख के कह दे चुप है? ओए यार, चुप है। बहुत अच्छे। अच्छा, आपने ना इसी कैरेक्टर को अगर हम लें तो है ना, सिर्फ चाल नहीं है। मतलब हमारा तो चूंकि अब शोभा है भाई, 20-25 साल से यही हम भी काम कर रहे हैं। छोटे छोटे उससे आपने उसकी पूरी तस्वीर बनाई है। उसकी अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करूं तो उसमें कम से कम भी 10-12 चीज़ों को मिला के और उसने आपने फिर उसको एक शेप दी है। बहुत ये चुप बारीक है। बीन है, बारीक बीन है आप। शुक्रिया। तो अब जैसे ये चुप है जो है, ये भी अलग से देखिए ना, अलग से नजर। अगर इस कैरेक्टर की कम से कम भी हमें 5-7 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अलग अलग हिट है ना। हाँ, जैसे होशा वशे। शाबाशे, ये क्या अभी बताऊं बच्चू? हाँ, बच्चू जो एक लफ्ज है ना, वो जिस तरह बहुत से वो आप अदा करती हैं। तो इसमें से इसकी जो छोटे छोटे टुकड़ों को जो आपने इकट्ठा किया है, अगर इस पे आप कुछ कहना चाहें। खानदान के कुछ लोग हैं, उनको ट्रिब्यूट दिया है मैंने। वाह वाह कुछ इसका कुछ उसका। वाह वाह। तो ये चुप है तो मेरे अब्बा का था। अच्छा, अरे भारी सी आवाज में कहा, चुप है, ऐसे कहते थे, वहाँ से तो गुस्सा आ जाता था। तो जड़ मैं दिया आपने। मोमो अगर कहेगी तो चुप है, ऐसे कहेगी। और देखिए नगीने की तरह जड़ा हुआ आपने इस हाँ, कैरेक्टर में। बस मेहरबानी है उसकी। बहुत अच्छा है। वंडरफुल। जी। हमने सुना है कि आप और नबील ने इतना पैसा बनाया है कि इंडिया में अंबानीज ने नहीं इतना बनाया। क्या ये बात दुरुस्त है? ओए, यानी कि इतना बुलबुल से पैसा, कह रही हैं। यानी कि आप भी शादी पे 5,000 करोड़ लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। अगर अंबानी जितनी अमीर भी हो जाऊं तभी भी नहीं लगा सकती। बहुत अच्छे। नहीं कहना एक रीजनेबल लेकिन इतना जितना है, कोई इसको वो नहीं कह सकते कि संदूक दबा दिया हमने ज़मीन में, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इट्स नॉट बैड एट ऑल। माशाल्लाह। लेकिन नबील ने तो माशाल्लाह अच्छा। नहीं पता मुझे। नहीं पता, क्योंकि मुझे मेरे वाले का हिसाब देना है, उनके वाले का नहीं देना। जी। अस्सलाम वालेकुम। हिना मैम, मेरा सवाल आपसे है कि हमारी इंडस्ट्री के बहुत से अदाकार हैं जो कि इंडियन फिल्मों में काम कर चुके हैं। मायरा खान, सबा कमर, सलमान शाहिद, फवाद खान। तो आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं कि आपको कभी फिल्म इंटरनेशनल फिल्म्स की ऑफ़र नहीं हुई? ये इंटरनेशनल फिल्म्स की ऑफ़र हुई, उसके बाद हालात ख़राब हुए। अब पंजाबी अगर फिल्म की कहीं ऑफर से हुई भी है। कहीं से भी कोई अच्छा स्क्रिप्ट मुझे ऑफर होता है, वो किसी भी मुल्क की मैं बात बता रही हूँ, मैं ज़रूर करूँगी। जरूर करेंगे। अरे वाह। और पहले जब हालात ऐसे कशीदा नहीं थे तो क्या ऑफर हुई थी आपको? मुझे अनिल कपूर साहब ने मतलब वो एक तो बहुत Approach तारीफ किया की था। उन्होंने, अच्छा, very अप्रोच good। किया। और फिर एक फिल्म के लिए मुझे किसी ने अप्रोच किया, ठीक है। लेकिन वो वही 2-3 दिन थे जिसमें बहुत ज़्यादा ठीक है। एकदम, तो वो सारी चीज़ें सीज हो गई। ठीक है। लेकिन अब अगर क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रहती ज़्यादा, तो मैं जो भी मुझे अच्छा काम मिला, मुझे लगा कि ये किरदार मुझे करना चाहिए, ठीक है। बजाय ये सोचने के कि ये वहाँ का है या यहाँ का है। मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर करूँगी। हाँ। ज़रूर करूँगी। और अनिल साहब ने कौन सा काम आपका देखा था? कुद्दूसी साहब की बेटी। अरे अच्छा, वो देखा उन्होंने। Please mind your language. थैंक यू सो मच। मैं उनको हमेशा शुक्रिया उनका अदा हाँ, नहीं, करती एक हूँ। बड़ा नाम है, इसमें बहुत कोई बड़ा शक नहीं है। नाम है। और आप भी हमारा फख्र हैं। तो लाज़िम Thank you बात है so कि दो बड़े लोग जब एक दूसरे को का काम देखते हैं तो मेरे ख्याल में ऐसे ही करना भी चाहिए। वही उस पर हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगेन देखें, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि कैसे आप मुख्तलिफ टुकड़ों को लेके और फिर उसको उसके अंदर एक कोहेरेंस पैदा करके एक तस्वीर बना देती हैं। अब वो मतलब कितने लोगों ने हमारे यहाँ ऐसे कैरेक्टर्स किए होंगे जिसमें उन्होंने सरौते का इस्तेमाल किया होगा, मगर कुद्दूसी साहब की जो बेवा का सरौता इस्तेमाल करना है वो आपको अलग से, ये कैसे करती हैं आप? वो पानदान और सरोता है ही मेरा। वो तो इसलिए मुझे नहीं नहीं नहीं, एक फ़र्क है। ये देखें, उसको ऐसे कैसे आप इस्तेमाल करती हैं कि कैरेक्टर पूरा आपको याद रह जाता है देखने वाले को,
और उस कैरेक्टर की अलग अलग मूवमेंट्स, अलग अलग शेड्स, और उसके अंदर जो उसकी लिंगो है वो अलग अलग भी याद रहती है। मैंने अपनी अम्मी की ख़ानदान में देखा कि कितनी तरीके से और कितनी अच्छी तरह वो सरोता चराया जाता था, बिल्कुल अनाड़ीपन नहीं था उसमें। हाँ, गुफ्तगू के दौरान वो उसका हिस्सा जी, लगता जी। था। एक वो रिदम पैदा करता था ना। जी बिल्कुल। ये फर्क और उस मैंने तो बड़ा ढूंढा उस वक्त वो सरोता। हाँ। एक सरोते में एक खानदानी सरोता था, उसके दोनों जो वो होते हैं उसमें घुंघरू लगे थे। अब जब वो काटती थी हमारी अम्मी की खाला छन तो की छन से आवाज आती थी। वो मुझे मिला नहीं, वरना मैं और मजा आता है। जी हिना मैडम, आपने बुलबुले ड्रामे की तरह हकीकती ज़िंदगी में भी अपने किसी प्यारे या दोस्त का नाम भूल गई हो, और अगर आप भूल गई तो उस पर आपके दोस्त का क्या रिएक्शन था, काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जनाब, ये सवाल है इंटरेस्टिंग, मगर मैं ये बता दूं कि मैं अपने दोस्तों के नाम कभी नहीं भूली। हाँ, जो कभी कभी लोग मिलते हैं उनके नामों में, और ये सब नॉर्मल लोगों के साथ होता है। तो मैं फिर बुलबुले का फॉर्मूला, देखो सलीम भाई तुमने वो नहीं साजिद, अरे सॉरी तो यूं जरा भरम रखवा देती हूँ अपना। ये बताइए कि अब ये जो था, ये इसको आपने कैरेक्टराइजेशन में इनकॉर्पोरेट किया था या ये अली ने इसको कंसीव किया था? ये जो अभी बात ये जो भूलने वाला था। नहीं, अली ने कंसीव किया था और उन्होंने रखा था ये कि ये नाम भूलती हैं। और बहुत अच्छे, बहुत ये मेरे पास लिखा हुआ था। लेकिन क्या कमाल आपने उसको फिर जिस रवानी से आपने, खौफ ये था कि एक ही चीज में रिपीट करूंगी, लोग 2-4 किस्तों के बाद कहेंगे कि नहीं इट्स टू मच। तो जो भी आता होगा आप नाम ले लेती होंगी उसको। मुझे तो, मैं एक दफा इतवार बाजार गई तो एक बच्चा भागा भागा आया, मोमो बाजी मोमो बाजी। ये उसमें से पहचान लिया उसने। अच्छा, मुझे नकाब में से। ये एक झाड़ू है और एक झावा है, ये आप ले लीजिए, और मेरा नाम ना अब्दुल गफूर है, वो आपने ले लिया। तो फिर मैंने बुलबुले में उनका नाम भाई अब्दुल गफूर झाड़ू और झावे वाले पूरा मैंने, ताकि उनको पता चल रहा है कि ये वो खुश हुआ। बहुत अच्छे। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिना दिलपजीर साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हिना, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। तो जो कथारसिस आप अपने कैरेक्टर्स के ज़रिए करती रही हैं, आज ज़रा यानी कि उसका इजहार जो है ना वो किरदार के बगैर होगा। ओहो। एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट ये कि काश मेरे वालिद थोड़ा अर्सा और रह जाते, तो क्योंकि वो बहुत शौकीन थे और उनको बहुत अच्छा मवाजना करना आता था बिटवीन गुड एंड बैड में। तो खास तौर पे आप ड्रामे के शोबे के वाले से बात कर रहे हैं, ठीक है? जी। तो मुझे ये रिग्रेट कब है। इंतकाल हुआ उनका? अब उन तकरीबन कोई हो गए 10 साल। तो ये कुदूसी साहब की बेवा वगैरह और ये जो आपका उरूज है, ये उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ बंस रोड की नीलोफर देखा था। तो ये मुझे बहुत तकलीफ भी देता था उस वक्त, लेकिन अब जब अल्लाह ने ऐसे ही लिखा है तो ऐसे ही ठीक है। मगर ये एक मेरे अंदर है, एक है कि भाई वालिद ये वाला काम जो जी। जिसकी नौयत वो भी बहुत मकबूल था और अच्छा था, मगर ये तो बहुत ही क्लासी चुके, ये नहीं उस तरह से। जी बिल्कुल। और आपकी वालदा ने देखा? मगर वालदा तो अभी भी बहुत, एक दफ़ा मुझे बड़ी मुश्किल से वालदा और जो घर वाले हैं उनको ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, करो। हाँ, वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात थी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। मेरी बड़ी बहन है हुमा, वो कहती है जितना अच्छा नज़ीर तुम बनती हो उतना कोई नहीं बन सकता। मैंने कहा तुम्हारी मोहब्बत। और अम्मी भी बहुत ज़्यादा दुआएं भी देती हैं और उनको पसंद बड़ा आता है। जैसे आपने वालिद साहब का जिक्र किया, वो चुप है, कैसे आपने उसको उसमें इनकॉर्पोरेट किया, शामिल किया, तो ऐसी वालदा का कोई जेस्चर, कोई बात, कोई आदत आपने शामिल की और उनसे शेयर भी की हो, या उन्होंने खुद कहा हो कि ये भाई ये
नहीं, वालदा का कैरेक्टर तो करना है मुझे, अम्मी आई एम सॉरी, मैं करूँगी। उनकी हैं बहुत प्यारी प्यारी सी बातें, वो किसी कैरेक्टर में मैं ज़रूर अभी तक, लेकिन आप अभी मैंने किया अभी तक नहीं किया। और ये जब आपने चुप है, लाजिम बात है, उनको तो पता होगा, उनके हस्बैंड थे, उनकी क्या राय थी इसके ऊपर, ये चुप है के ऊपर? मुस्कुरा देती थी। हाँ। और कोई गिल्ट, कोई ऐसी चीज़ जिस पे कॉन्शियस कभी कभी या ज़मीर मलामत करता रहता होगा, है ना, ये ज़िंदगी में गलती हो गई थी मुझसे? जो कोई गिल्ट, कोई हसरत, कोई ये, वो तो सब बंद उसी दिन कर दिया था संदूक में, जिस दिन इस बात का पता चला था कि जो कुछ होता है वो कुदरत की तरफ से होता है। और अगर ऐसा है तो मुझे फिर इस तरह रहना होगा, मुझे फिर अपना रवैया या अपने अंदर को इस तरह ठीक करना होगा। तो मुझे, और अच्छी बात यह है कि जब भी कोई बहुत मुश्किल का वक्त आता है ना, मतलब मुश्किल कहना, बहुत शदीद बोरियत का या बहुत हालात बिगड़ जाए, मेरे विट्स बहुत हाई हो जाते हैं। तो मैं शायद वो कैथारसिस उसमें निकल जाता है, विट्स में, वरना की सिचुएशन मुश्किल हो जाती है न हैंडल करनी। तो हिना जब शोखी पे, शरारत पे माइल हैं तो समझ लेंगे परेशान है अंदर से। हाँ, आप ये समझ लें कि ये जुमले जो बहुत अच्छे निकल रहे हैं गड़बड़ गए। और जब बहुत अच्छी उर्दू की आवाज़ आए तो मेरी अम्मी की आवाज़ आती थी घर में, लगता है मूड ख़राब हो गया उनका। वाह, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, है? वाह। आपकी ज़िंदगी का, हिना दिलपजीर साहबा की ज़िंदगी का सबसे पुरमुसरत लम्हा? मेरा बेटा, माशाल्लाह, खूबसूरत, फिर अब मेरा पोता, प्यारा तरीन लम्हा, अच्छी बहू, ये सबसे अच्छा लम्हा। फिर जब अभी रिसेंटली, मैं अब बताऊँ आपको, बहुत से वक्त आते हैं, मैं अम्मी से मिलने गई अपनी, वहाँ सारी सिबलिंग्स आ गई, बहनें आ गई सारी, और वो चंद दोपहरें थीं जो पेड़ों से भरी हुई फील्ड में हम सब बहनें एक साथ बिला ज़रूरत, वैसे ही बगैर किसी मकसद के, एक साथ पैदल चले जा रहे थे बहुत दूर। आपको पता है वो पैदल चलना, अपने लोगों के साथ खामोश बातें भी हो रही थी, वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। जी जी जी, है ना, आप इसका लुत्फ लेंगी शायद। वो मैंने एक नज़्म लिखी थी बचपन के ऊपर, हाँ। 2 मिसरे थे, बिल्कुल जो आप कह रही हैं, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, बेसबब, बगैर किसी उसके। यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ चलती। वाह वाह वाह। ये फरमाइए, बाज़ औक़ात करियर में, ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो अगर आपके करियर में, ज़िंदगी में कभी आपको फील हुआ हो कि अच्छा भी किसी नौयत का ये डिप है, कोई गड़बड़ है, उससे कैसे निकलती हैं? हाँ, इमीडिएटली तो जो आपको, जिस चीज़ से आप अवेयर नहीं होते और एकदम शॉकिंग होता है कि आपको कहीं बहुत बड़ी जगह बुला लिया है, और ख़ास तौर से ये सोच के, ये प्लान करके कि हम इस बंदे को तोड़ देंगे। देखिए, वो सब देख के एकदम आपके दिल में एक तकलीफ़ तो होती है, उस तकलीफ़ का गुज़रना, और फिर कलमा पढ़ के, नहीं ये तो अल्लाह की तरफ से है, हो सकता है इसका जो अगला पार्ट है वो कुछ और हो। देखिए, कोई भी चीज़ जब होती है, कोई वाक़या हुआ, और ऐसा हुआ मीडिया में मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ, सुन के एकदम देख के आप शॉक में आ जाते हैं कि ये क्या। मगर मेरे साथ बहुत अच्छी बात ये है कि मुझे बहुत जल्दी समझ में आता है कि क्या हुआ, ना चाहते हुए भी समझ में आ जाता है कि ये हुआ। अब जब ये पता चल जाता है कि ये हुआ, तो बस हिदायतें आपको कुदरत की तरफ से मिलती हैं, और मैं फिर वो सारी चीज़ें समेट के और एक कोने में रख के और वहाँ से धुलधुला के आ जाती हूँ। का आप जिक्र कर रही हैं, आपने दूसरी मरतबा उसका तज़किरा किया, उसने आपको तकलीफ़ दी मेरे ख्याल में, उसने उस वक्त तकलीफ दी उस वक्त, लेकिन मैं जब आई हूँ वापस और बहुत मग़मूम थी। और आपसे पहले कमिट किया गया था? मुझसे पहले कमिट किया गया था, और मुझे
कराची से लेके अटलांटा, अटलांटा से ह्यूस्टन, फिर ह्यूस्टन से अटलांटा, फिर कराची। मुझे बाकायदा बिजनेस क्लास टिकट देके बुलवाया गया कि आपका अवार्ड है, आप ना जाएं, क्योंकि मैंने उस ड्रामे पे बड़ी मेहनत की थी। उस वक्त तो हुआ, और मुझे बहुत, क्योंकि जब आपको उम्मीदें होती हैं तो आपको तकलीफ़ में आप आते हैं, और जब आपको पता है कि आपने सबक भी पूरा याद किया था और A to Z आपने हर सवाल दुरुस्त किया है, तो डीप डाउन इनसाइड यू आपको पता होता है। और बाद में आपको ये पता चलता है कि ये जो बड़े बड़े ये नज़र आ रहे हैं, ये तो मुनसिफ है ही नहीं, इनसे क्या मांगना। ये करके फिर जब मैं वापस आई हूँ, सब अपने अवार्ड पकड़ के आ रहे थे, लेकिन मेरे लिए उस होटल की लॉबी भरी हुई थी। लोग अपने रिटार्डेड बच्चे लेकर आए हुए थे, जो कि मेंटली डिसेबल्ड होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड, डिफरेंट, और नॉर्मल बच्चे। होटल की लॉबी भरी हुई थी, और उन्होंने सिर्फ मोमो से मिलना था उन बच्चों ने। और एक बच्चा तो ऐसा था कि उस वक्त मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था, तो वो अपनी माँ के पीछे छुप गया, और उसने ना हाथ ऐसे बढ़ाया और उसके हाथ में चश्मा था, अपना चश्मा उसने मुझे दिया, ये दो। फिर मैंने वो चश्मा लगाया तो वो बच्चे खुशी से बाउंस हो रहे थे इतने। और एक बच्चा था कि वो माँ कह रही थी ये थैलेसीमिया का पेशेंट है, और बिल्कुल वो लागिर था, और जैसे ही उसने मुझे देखा वो चश्मा लगाए हुए, उसके अंदर जैसे जान सी पड़ गया। और मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि मैं जो थोड़ी देर पहले तकलीफ़ मुझे हुई थी ना, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि ये काम आपने मुझसे कराना है। तो उनको भी माफ़ किया, सबको माफ़ किया, और अब खुद भी माफ़ी मांगी अल्लाह से कि नहीं, अल्लाह बहुत बेहतर जानता है जो इंसान को वो देता है। आपका जो मौक़िफ़ है कि आपके साथ इस मामले में ज़्यादती हुई, कभी उस पार्टी ने आपसे माजरत की? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। किसी से भी आप कुछ कहना चाहती हो? आप हैं और कैमरा है। मैं पापा से ही कहना चाहती हूँ, आई मिस यू सो मच, लेकिन मुझे अभी भी ये एहसास रहता है कि आप करीब हैं, कहीं आप जहाँ भी हों बहुत खुश हों, और कुछ देर अगर पापा और रह जाते तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए। ये मुझे बहुत कभी कभी ऐसा लगता है मुझे। ये एक ख्वाहिश थी, लेकिन अब ये पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो आ जाएं अभी, तो किसी ने मुझसे पूछा था, तो जो लोग चले जाते हैं दुनिया से, अगर वो आ जाएं वापस तो डर के भागेंगे सब। मैंने कहा मैं अपने वालिद को देख के डर के नहीं भागूंगी, मैं उनसे ज़रूर मिलूंगी, और मुझे ये यकीन है कि मेरी उनसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। क्या कहते थे आपको प्यार से वो? हीने। हीने, अच्छा हिना पंजाबी के। फिर कहते थे हिना बादशाह। वाह वाह, टिपिकल पंजाबी के। टिपिकल वो मुझे कहते हैं हीने, किधर जा रहा है? वो कोई नहीं, साइकिल पे चला जा। वाह वाह वाह, वो मुझे बहुत मजबूती देके मेरे ख्याल में आपके वालिद के लिए भी बहुत सारी हमें उनको तहसीन करनी चाहिए कि जो कॉन्फिडेंस उन्होंने अपनी बच्चियों को दिया, और जैसे आप कहती हैं कि बहुत मेरे मोहब्बत अब्बा से, एक एतमाद, और एक फ़कीर आदमी थे। मैं उनको बताऊं, उनके जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था तो मुझसे कहते थे बड़ा अच्छा ड्रामा किया, हाँ पसंद आया मुझे। फिर थोड़ी देर बाद कहते देखी मेरी बात सुन, ये ना रोशनियाँ हैं, इनमें गुम ना हो जाना, ये एकदम से बंद हो जाती हैं, इसमें गुम ना हो जाना, अपना रास्ता ना छोड़ना। तो वो मुझसे कुछ ऐसी बातें कर गए, मेरी और उनकी बातें अलग अलग होती थी। बहुत प्रोग्रेसिव थे, बहुत प्रोग्रेसिव थे। बहुत बहुत शुक्रिया हिना, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। मुझे भी आके बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और सबसे अच्छी बात ये कि गुफ्तगू का प्रोग्राम है, तो अच्छा लगा। तो आप जैसी शख्सियत हो तो लाजिम बात है कि सुनना जो है वो अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और हिना की मौजूदगी में भाई कैसे मुमकिन है कि प्रोग्राम का अख्ताम जो है वो अशार पर न किया जाए। तो जितनी देर में मैं याद करूंगा, इससे बेहतर है कि मैं हिना से फरमाइश कर लेता हूँ कुछ याद लो, आपने एकदम से मेरे ऊपर जो आपको याद आता है उसी पे प्रोग्राम का अख्ताम। वो बन सका ना मेरा ये मलाल अपनी जगह,
जो दिल में उठता रहा एक सवाल अपनी जगह, अच्छा, अभी तो घेरे हुए है हुजूम तन्हाई, बहुत अच्छे। बक़ैद हिज्र उम्मीद विसाल अपनी जगह, वाह, हिना की शोखी अफकार से मुरत्तब है, आहा, ये रंग अपनी जगह और जमाल अपनी जगह। बहुत अच्छे भाई हिना, बहुत अच्छे। ये रंग अपनी जगह और जमाल अपनी जगह, वो बन सका ना मेरा ये मलाल, ये मलाल अपनी जगह। तो वो तो हिना के मलाल, अल्लाह ताला उन मलाल के हवाले से आसानियाँ पैदा करे, मगर मेरे ख्याल में हिना को ये मलाल नहीं होगा कि इस मुल्क में हिना की पजीराई नहीं हुई, हिना को चाहा नहीं गया, हिना की काम की रिस्पेक्ट नहीं की गई, इसीलिए तो ये हिना दिल पजीर है। थैंक यू सो मच हिना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।